सिकंदराबाद में चारशंबे के रोज पेश आए अलमनाक सड़क हादसे में 2 नौजवानों की हो गई मौत। मरने वालों की शनाख्त 20 साला यर्रा हर्षित और 18 साला जी देवी प्रणय के तौर पर की गई है। बताया गया है कि यर्रा हर्षित BJR नगर बंसीलाल पेट सिकंदराबाद का रहने वाला था। उसने हाल ही में इंटरमीडिएट की तालीम मुकम्मल की थी और एक खानगी पेस्ट कंट्रोल ऑफिस में मुलाजिमत कर रहा था। वहीं दूसरा नौजवान जी देवी प्रणय वो भी एक खानगी पेस्ट कंट्रोल सर्विस में काम कर रहा था और चाचा नेहरू नगर बंसीलाल पेट सिकंदराबाद का रहने वाला था। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब दोनों सिकंदराबाद के महानकारी इलाके में एक साथ सफर कर रहे थे। हादसे की असल वजह का अभी तक पता नहीं चल सका। मुकामी पुलिस मसरूफ तहकीकात है। बिहार के भोजपुर जिले में आरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर वाक़े फुट ओवर ब्रिज पर एक नौजवान ने गोली चलाकर एक लड़के और उसके बाप को हलाक कर दिया। उसके बाद उसने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात के बाद आरा स्टेशन पर खौफ और हरास फैल गया। लड़की अपने वालिद के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ जा रही थी जब हमलावर ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर तहकीकात कर रही है। मुकामी दलाइल के मुताबिक मकतूल वालिद अनिल कुमार अपनी बेटी आयुषी कुमारी उर्फ जया को ट्रेन में सवार करवाने आया था। हमलावर की शनाख्त अमन कुमार के तौर पर हुई है जो अदवंत नगर इलाके के भलाई गाँव के रहने वाले शत्रुघ्न सिंह का बेटा था। अमन ने अचानक फायरिंग करके लड़की के वालिद और लड़की को हलाक कर दिया। बाद में खुद को भी गोली मार ली। इस वाक़े के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हैदराबाद के चंपापेट इलाके में 24 मार्च को एक वकील का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए कत्ल वाक़े के मुलजिम गुलाम दस्तगीर को गिरफ्तार कर लिया जो एक खानगी इलेक्ट्रिशियन बताया गया है। कत्ल का वाक़या सुबह 8:50 पर उस वक्त पेश आया जब 56 साला वकील इजराइल अपनी सुबह की सैर के बाद घर वापस जा रहे थे। जैसे ही वो अपनी होंडा एक्टिवा गाड़ी पर घर के करीब पहुंचे, गुलाम दस्तगीर ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। एडवोकेट को सीने पर गहरे जख्म आए और वो खून में लथपथ गिर पड़े। हमले के दौरान मुकामी अफराद ने मुदाखलत की और एडवोकेट को जख्मी हालत में अपोलो DRDO अस्पताल मुंतकिल किया जहाँ वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम गुलाम दस्तगीर को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के दौरान पता चला कि मकतूल का कातिल से पुराना ताल्लुक था। गुलाम दस्तगीर जो चंपापेट में रिहाइश पजीर है, मकतूल के फ्लैट में इलेक्ट्रिशियन के काम किया करता था। मकतूल के फ्लैट में वॉचमैन कांताराव ड्यूटी करता था और अपनी बीवी के साथ रहता था। मुलजिम दस्तगीर के नाजायज ताल्लुकात वॉचमैन की बीवी के साथ कायम थे। जब वॉचमैन कांताराव को इस बात का इल्म हुआ तो वो अपनी बीवी के साथ शहर छोड़कर अपने आबाई गांव चला गया। गुलाम दस्तगीर को शक था कि मकतूल एडवोकेट ने ही वॉचमैन और उसकी फैमिली को हैदराबाद छोड़ने पर मजबूर किया। इस रंजिश की बिना पर मुलजिम ने मकतूल से कई बार झगड़ा किया और उसे धमकियां दी। आखिरकार 24 मार्च की सुबह मुलजिम ने चाकू से वार करके एडवोकेट को हलाक कर दिया था। दक्कनी तहजीब के अलंबरदार और स्टेज की दुनिया के अदीम मज़ाहिया फ़नकार दौलत राम गुज़िश्ता रात इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 82 बरस थी और कुछ अरसे से वलील थे। दौलत राम हैदराबाद के अदबी और तहजीबी महफिलों में बेहद मकबूल थे। वो उर्दू ज़बान के शहदाई थे और हैदराबादी लहजे में मज़ाह निगारी में महारत रखते थे। उनका शहर की क़दीम तहजीबी अंजुमन फ़ाइन आर्ट्स अकेडमी से गहरा ताल्लुक़ था। वो फतेह मैदान क्लब के मुअज़्ज़िज़ रुकन भी थे और सियासी व समाजी हलकों में उनकी बड़ी इज्जत थी। दौलत राम की आखिरी रस्मात सिंधी हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक अंबरपेट में अदा की गई। पुलिस ने शहर हैदराबाद के इलाके लकड़ी का पुल के एक होटल पर धावा करके जिस्म फरोशी के रैकेट को बेनकाब करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जबकि एक मुताशरा खातून को वहां से बादियाब करवा लिया। टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम और खैरताबाद पुलिस ने मुशतरका कार्रवाई करते हुए डिसेंट होटल पर छापा मारा और वहां से 29 साला दलाल कार्तिक दास और 35 साला गाहक समीर समेती को गिरफ्तार कर लिया जबकि 22 साला मुताशरा खातून को बचा लिया गया जो बांग्लादेश की रहने वाली बताई गई है। पुलिस तफ्तीश में पता चला कि दलाल कार्तिक दास व्हाट्सएप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए गाहकों से रब्ता करता था। वो पहले गाहक की शनाख्त की तस्दीक करता, फिर खवातीन की तस्वीर व्हाट्सएप पर भेजकर मामला तय करता। पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों का आगाज और दारुशिफाता फलकनुमा राहदारी पर जारी इंहदामी कार्रवाई में तेजी पैदा करने के साथ ट्रैफिक का रुख तब्दील करने के इक़दाम भी जायजा लिया जा रहा है। बताया जाता है कि GHMC, ट्रैफिक पुलिस और हैदराबाद मेट्रो रेल के अहदेदारों ने महात्मा गांधी बस स्टेशन तक चंद्रायन गुट्टा राहदारी पर शुरू किए जाने वाले जायदादों के हुसूल और इंहदामी कार्रवाइयों के दौरान इस गुजरगाह पर गुजरने वाली ट्रैफिक के रुख को मोड़ने के उमूर का जायजा लेना शुरू कर दिया है। और कहा जा रहा है कि माह रमजान मुबारक के बाद चारमीनार पैदल राहरो प्रोजेक्ट के लिए मसदूद किए गए
گئے راستے کو ٹریفک کے لیے کھولے جانے کے عمل کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق پرانے شہر میں حیدرآباد میٹرو ریل کے کاموں میں تیزی لانے کے ساتھ ساتھ ٹریفک کے لیے متبادل راستوں کو بہتر بنانے کے اقدامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور ان اقدامات کے تحت شالی بنڈا، مغل پورہ کمان، چار مینار بس اسٹینڈ، مکہ مسجد اور چار مینار سے گزرنے والے گلزار ہاؤس جانے والی سڑک پر ٹریفک کو بحال کرنے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے مہاتما گاندھی بس اسٹیشن املی بنتا چندران گٹے کے درمیان میٹرو ریل راہداری کے لیے جاری کاموں کے دوران اس راہداری پر ٹریفک کو روکنے کے فیصلے کے ساتھ متبادل راستے کی فراہمی کے سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات پر GHMC کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس راہداری پر کاموں میں تیزی لانے کے لیے ضروری ہے کہ ٹریفک کی آمد رفت کو مسدود کیا جائے یا پھر دارالشفا منڈی مینالم اعتبار چوک مغل پورہ کے راستے کو ایک رخی راستہ قرار دیتے ہوئے مغل پورہ سے دارالشفا کی سمت آنے والی ٹریفک کو روک دیا جائے۔ عہدیداروں کے مطابق راستے کو مکمل مسدود کرنے یا ایک رخی راستہ قرار دیے جانے کے سلسلے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا گیا، لیکن جلد ہی اس سلسلے میں فیصلہ کرتے ہوئے اقدامات کیے جائیں گے۔